निर्गुण निराकार परमात्मा है जो सगुण साकार गोविंद के रूप में जिसका प्राकट्य हुआ है द्वापर में। उस गोविंद के चरणों में हमारा प्रेम कैसे बढ़े और कितना सुंदर शुद्ध श्रीमद् भागवत में बताया। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च अस्मर्तव्यस्य चेक्षता भयम्। हे भारत, भगवान गोविंद के चरणों में प्रेम कैसे हो, उसके लिए सर्वप्रथम तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। एक सूत्र, कितना सुंदर सूत्र दिया जा रहा है। भगवान के चरणों में प्रेम कब बढ़ेगा? जब आप भगवान की कथा को श्रवण करोगे। पहला शब्द क्या है? श्रोतव्य। भगवान की कथा को पहले सुनो। कभी भी सत्संग का अवसर आपके जीवन में उपस्थित हो तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश करो। श्रोतव्य, पहले भगवान की कथा को सुनो। पहले सुनने की बात करिए। तो भगवान की कथा जो नहीं सुनते, जो सुनते हैं उनको क्या लाभ होता है वो तो बाद में बताएंगे। पहले जो नहीं सुनते, जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं, बहुत व्यस्त हूं, वास्तव में वो व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। जो कहते हैं ना भगवान की कथा के लिए फुर्सत नहीं है। कितने लोग तो कहते हैं मरने को फुर्सत नहीं है, और जिस दिन मरने का टाइम आ जाता है फुर्सत से निकल लेते हैं। तो भाई जो भगवान की कथा नहीं सुनते, तो हमारे शास्त्रों ने उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या कहा है? गोस्वामी जी लिखते हैं बालकांड में, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवद समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवद समाना। ओ जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवद समाना। श्रवण रंध्र यही भवद समाना। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही
श्रवण देखो कितनी सुंदर बात है। जो भगवान की कथा नहीं सुनते, जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं पड़ती, उनके कान क्या है? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंध्र अहि भवन समान। उनके कान क्या है? सांप के घर, जहां निरंतर सांप पुकारते रहते। टाइम नहीं निकाला ना, कथा के लिए फुर्सत नहीं निकाला, इसलिए शास्त्रों ने भर भर के गाली दी। कहते टाइम नहीं है ना, इसलिए कान को क्या बोलिए? जिनको फुर्सत नहीं उनके कान क्या है? सांप का वो बिल, जहां निरंतर सांप निवास करते। और हमारी आंखें नयनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो अपने आंखों से संत का दर्शन नहीं करते, भगवंत का दर्शन, नयनन संत दर्श नहीं देखा, तो उनकी आंखें क्या है? लोचन, यानी आंखें लोचन मोर पंख कर ले। जैसे जो मोर का पंख आपने देखा होगा, जो मोर का पंख होता है ना, उसमें दो आंखें होती है। देखा कि नहीं देखा सर? मोर है कि नहीं मदारपुर में? नहीं है? चलो दुनिया में तो कहीं है। तो जहां उसके पंख में देखा होगा आपने, दो नकली आंखें होती हैं। उसकी वो असली आंखों तो, असली आंखों से तो सब कुछ देखता है, लेकिन पंखों में जो नकली आंखें लगी हुई हैं वो देखने के लिए नहीं है, वो केवल शोबाजी की है। ऐसे जो अपने आंखों से भगवंत का दर्शन नहीं करते, संत का दर्शन नहीं करते, गोस्वामी जी कहते हैं उनकी आंखें असली नहीं है, नकली हैं। उनकी आंखों को नकली बता दिया, ये नकली आंखें हैं चौड़े की। अब आप विचार करिए, सत्संग और कथा का कितना महत्व है। जब पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान उनके सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए, तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा, पृथु महाराज आपके तप से मैं प्रसन्न हूं, आपके यज्ञ से प्रसन्न हूं, आपके कर्म से मैं प्रसन्न हूं, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। पृथु महाराज ने कितनी सुंदर बात कही भगवान से, प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो बस एक काम करिए, हमें 10,000 कान दे दीजिए। ओ भगवान ने कहा 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? आज आदमी 2 कानों का इस्तेमाल ठीक से कर ही नहीं पा रहा है, तुम 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? आज आदमी 2 कानों का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहा है। कैसे? एक बार एक महाराज जी कथा कह रहे थे, उन्होंने मंच से कहा कि भगवान ने 2 कान क्यों दिया है? तो एक आदमी बीच में से खड़ा हो गया, कहा महाराज इधर से सुनो। अब आप समझदार हैं, आगे की बात क्या है? इधर से सुनते रहो, इधर से निकालते रहो। देखा आपने, 2 कानों का इस्तेमाल आदमी नहीं कर पा रहा है ठीक से। और पृथु महाराज से जब भगवान ने कहा तुम क्या करोगे 10,000 कान लेकर के, तो पृथु महाराज ने कितनी सुंदर बात कही, प्रभु आपकी ये अमृतमयी कथा, आपकी ज्ञानमयी कथा, आपकी भक्तिमयी कथा, आपके इन लीला चरित्रों को ये 2 कानों से सुनते सुनते मन आघाता नहीं, मन भरता नहीं है प्रभु, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दीजिए, हो सकता है इतने कानों से सुनने के बाद मन भर जाए।
ये कथा की महिमा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे पहले हमें भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। सुखदेव भगवान भी राजा परीक्षित से कहते हैं, भारत सबसे पहले भगवान की कथा को श्रवण करो। कहीं सत्संग हो रहा हो, संत महात्मा आए हो, उनके पास जाओ, कुछ तो सीखोगे, कुछ तो सीखोगे। लेकिन क्या हुआ ना, आजकल लोग सत्संग के लिए फुर्सत नहीं निकाल पाते। क्यों? कहते हैं हमको तो सब जानकारी है। ये समझ लेना, जो कहता है हमको सब जानकारी है, समझ लेना वो संसार का सबसे बड़ा अज्ञानी है। क्योंकि जिस दिन जानकारी हो जाती है तो वाणी बंद हो जाती है। वाणी कभी ये कह ही नहीं सकती कि हमको सब जानकारी। जिस दिन ज्ञान हो जाता है तो वाणी बंद हो जाती है। ये वाणी का स्वभाव जान लीजिए, ये कब तक बोलती है? जो ज्यादा जानता है वो कम बोलता है, और जो कम जानता है वो ज्यादा बोलता है। और देखिए, आप लोग खिचड़ी पकाते हैं ना, और खिचड़ी जब पकाते हैं तो खिचड़ी से आवाज आती है, बोल 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 बोल। है, खिचड़ी पकती है तो आवाज आती, बोल बोल बोल। ये कब तक आवाज आती रहती है? जब तक खिचड़ी पक नहीं जाती। जैसे ही खिचड़ी पक जाती है आवाज बंद। देखा आपने? तो ये जो लोग जो ज्यादा बोलते हैं तो समझ लीजिए अभी इनकी जिंदगी की खिचड़ी ठीक से पकी, इसलिए बोल 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 चल रहा है। और जहां खिचड़ी पकी तहां बोल बोल बंद हो जाता है, वाणी बंद हो जाती है। अब आप प्रश्न करेंगे कि महाराज जी तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? हमें लगता आपकी भी खिचड़ी पकी नहीं है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। भाइयों बहनों, वाणी मौन हो जाती है। मौन का मतलब ये नहीं बोलना बंद हो जाता है। मौन हो जाने का अर्थ है कि आपकी वाणी तब खुले जब धर्म का प्रचार करना, जब भगवान के नाम का प्रचार करना हो, भगवान के चरित्रों को सुनाना हो, तब वो वाणी सार्थक। ये तराजू तौल के तब मुंह बाहर का। इसलिए पहला शब्द क्या है? श्रोतव्य। दूसरा क्या है? कीर्तव्यश्च। पहले भगवान की कथा को सुनो, सुनने के बाद जब उसमें थोड़ा रस आने लगे ना, तो उस रस को और लोगों को भी बांटिए, चारों तरफ बांटिए। जो आपके संपर्क में आए उसी को भगवान की लीला कथा सुनाओ। कीर्तव्य, भगवान की कीर्ति का गान करो। कीर्तव्य स्मर्तव्य चेक्षता है। और एकांत में भगवान के चरित्रों का स्मरण करो। एकांत में भगवान के चरित्र का स्मरण करिए, भगवान की लीला का स्मरण करिए। प्रभु ने कैसे लीला करी? आपने गाय को देखा है ना? गाय चारा खाती है और खाने के बाद एकांत में खड़ी हो जाती है और जुगाली करती है। पहले खाइए और फिर पचाइए, क्योंकि बहुत खा लिए पचाना नहीं है, पेट कमजोर है, तो जो खाओगे वो बाहर आ जाएगा। इसलिए थोड़ा ही खाओ, लेकिन जो खाओ उतना अपनी क्षमता को समझते हुए खाओ। अर्थात भगवान की लीला कथा को श्रवण करो, उनकी कीर्ति का गान करो, और उसके बाद एकांत में उसका स्मरण करो। यही है पचाना। जब भगवान की कीर्ति को गाओगे, उनकी कथा सत्संग को सुनने के बाद उनके चरित्रों का स्मरण करोगे, तब क्या होगा? तब आपके मन में भी ये जो मन में चंचलता है ना, तब ये मन बलात् बार बार भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है। भगवान के गुण गणों का गायन करते करते, जैसे भौरे को देखा है ना, भृंगी और भौरा की कथा आपने सुना है ना? एक जाता है, उसको उसके सामने ऊपर बैठ करके गुनगुनाता है, और जब चला जाता तो वो अपने आप गुनगुनाने लगता है।
सुनते सुनते ऐसा हो जाता है साहब। इसलिए भगवान की कथा को सुनने का अभ्यास बनाइए। बोलिए आज के आनंद की। और दूसरी श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही, जब ये सारी बातें आप अच्छी तरीके से आपके मन में बैठ जाए, तब आप किसी अच्छे स्थान अपने घर में जहां भी कहीं साफ सुथरा स्थान हो, या कोई तीर्थ स्थल हो, या कहीं भी घर परिवार में कहीं कोई सही जगह हो जो पवित्र हो, शुद्ध हो, उस स्थान पर कुछ देर बैठने का अभ्यास बनाइए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार एधियः। जितासनो, जितासनो मतलब अपने आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब आप कुछ देर एक आसन में बैठने का अभ्यास बनाइए। भगवान की भक्ति वो नहीं कर सकता जो एक आसन में ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता। कम से कम 15 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने, भगवान के फोटो के सामने बैठने का अभ्यास बनाइए। जो 15 मिनट भगवान के फोटो के सामने, मूर्ति के सामने नहीं बैठ सकता, उसका कल्याण भगवान भी यदि धरती पर आ जाए तो नहीं कर सकते। जितासनो, उसे आसन को जीतना ही पड़ेगा। जब आसन को आप जीत लें तब प्राणायाम का अभ्यास करें। जितासनो जित श्वासो। प्राणायाम करने से नाड़ी शुद्धि होती, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां शुद्ध हो जाती। जितासनो जित श्वासो जित संगो। जित संगो माने आप अच्छा संग करिए, अच्छा साथ करिए। कभी किसी गलत व्यक्ति के संग में मत आइए। आप सफेद कपड़े को एक पीले कलर की बाल्टी में डाल दीजिए तो सफेद कपड़ा कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और सफेद कपड़े को आप काले कलर की बाल्टी में डाल के निकालो तो सफेद कपड़ा कैसा हो जाता है? काला। ये संग का प्रभाव है। सफेद कपड़े ने जब पीला का संग किया तो पीला हो गया, और काला का संग किया तो काला। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ। बिना दोस्त के जिंदगी गुजार दो। यदि तुम्हें अच्छा दोस्त नहीं मिलता तो बिना दोस्त के जिंदगी गुजार। उस परमात्मा से दोस्ती क्यों नहीं कर देते? दुनिया के दोस्त सो आपको धोखा देंगे, मित्र धोखा दे देंगे। वो परमात्मा तो कभी किसी को धोखा नहीं देता। तुम्हें वो बंधुष सखा, तुम्हें वो लाखों ने भगवान को सखा बनाया कि नहीं? गोविंद को कितने लोगों ने मित्र बनाया ना। भगवान तो मित्र भी बनते हैं, वो तो सारथी भी बनते हैं, वो सब बनने के लिए तैयार है। तो बनाओ तो सही। लेकिन गलत आदमी का संग मत करना। बोलिए आज की आनंद की जय। तो जित संगो जितेंद्रिया, और अपनी इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करते रहना चाहिए। अपनी इंद्रियां कभी कुमारगामी ना हो जाए। विषयों के प्रति इन इंद्रियों का सहज स्वाभाविक रूप में आकर्षण होता है। इसलिए इनको बलपूर्वक अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इनको बलात् श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त करना चाहिए। उसके बाद स्थूले भगवतो रूपे, जब इतना काम आप कर लें तब भगवान के स्थूल रूप की उपासना करें। किसी विग्रह का, कोई मूर्ति हो, कोई फोटो हो, उसकी उपासना करें। और भगवान की जब भी उपासना करें, जब करें और जब के साथ जब ध्यान करें तो ध्यान हमेशा प्रारंभ कहां से करें? चरणों से। भगवान के चरण कितने सुंदर। ये सब आगे कथा में बताएंगे देवरूपी संवाद में। चरणों का ध्यान करें, घुटनों का ध्यान करें, भगवान के उदर का ध्यान करें, वक्षस्थल का ध्यान करें, जहां कौस्तुभ मणि लटक रही है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। फिर धीरे धीरे भगवान के हाथों का ध्यान करें। श्याम रंग के भगवान के कितने सुंदर सुकोमल हाथ,
हम्म? भगवान भगवान के होठों का ध्यान करें। भगवान के दांत कैसे हैं, कितने सुंदर हैं दांत, जैसे अनार का दाना। अनार में देखिए ना कैसा होता है अनार, सफेद सफेद और उसमें हल्का सा लाल लाल। ऐसे प्रभु की दंत पंक्तियां कितनी सुंदर लग रही। नासिका का ध्यान करें और नेत्रों का ध्यान करें, कमल के समान भगवान के लिए मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, अधरों पर बंसी। देखो भगवान के शरीर के जितने अंग हैं ज्यादातर उनकी उपमा कमल से दी गई। भगवान के चरण कैसे हैं, कमल के समान। भगवान के हाथ कैसे हैं, कमल के समान। भगवान की आंखें कैसी हैं, कमल के समान। भगवान के होंठ कैसे हैं, कमल के समान। तो जितने शरीर में अंग हैं ज्यादातर अंगों की उपमा कमल से दी गई। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, नव कंजेलो चन कंजे मुख करे कंज पदे कंजारो। नव कंजेलो कंजे मुख करे कंज कंजारो। श्री राम कृपाल भजन इस तरीके से भगवान के स्वरूप का, आप स्थूल स्वरूप का ध्यान करें। आगे कैसे श्रीमद् भागवत में लिखा है, हम किस देवता की उपासना करें तो हमें क्या मिलेगा। रुद्रों की उपासना करोगे तो आपके अंदर साहस उत्पन्न होगा। आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है तो आप महामाया की उपासना करें। आपको धन चाहिए तो पशुओं की उपासना करें। तेज चाहिए तो अग्नि की उपासना करें। इंद्रियों में शक्ति चाहिए तो इंद्र की उपासना करें। ये सब कथा में लिखी हुई है, कैसे कैसे देवताओं की उपासना करने से हमें क्या क्या प्राप्त होगा। सृष्टि का विस्तार से वर्णन सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। सत्वमुक्ति क्रमोमुक्ति का वर्णन किया, कैसे हम अपने स्थूल शरीर में जितने हमारे चक्र हैं उनका भेदन करते हुए हम उस ईश्वर को प्राप्त करते हैं। और कैसे हम भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं, ये दोनों मार्ग बताए गए हैं, सत्व मुक्ति और कर्मो। ये सब द्वितीय स्कंद की कथा में लिखा हुआ है। आगे कथा में बड़ा सुंदर वर्णन आता है भागवत के 10 लक्षण। सर्ग विसर्ग अस्थान पोषण उति ईशानु कथा मनमंतर कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। आगे कथा में वर्णन आता है कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, यदुनंदन भगवान की जय। कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ ये सब विस्तार से बताया। और उसके बाद यहां से तृतीय स्कंद की कथा प्रारंभ होती है, जो हमें एक बड़ा सुंदर संदेश देती है। आइए उस संदेश का हम सब अवगाहन करें। एक बार की बात है, हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र महाराज अपने राजमहल में एकांत में चिंतन कर रहे थे। उसी वक्त विदुर का आगमन हुआ। विदुर कौन है? महामंत्री। विदुर जी का आगमन हुआ। विदुर जी ने महाराज को प्रणाम किया
और कहा महाराज आज मैं कुछ आपसे कहने आया हूं जो मैं राज दरबार में नहीं कह सकता था, आज मैंने एकांत का चुनाव किया। धृतराष्ट्र ने कहा कहो विदुर। विदुर ने कहा महाराज ये आपके घर में जो दुर्योधन है ना, ये दुर्योधन महाराज हस्तिनापुर के लिए कैंसर के समान है। जैसे शरीर में कहीं कैंसर हो जाता है ना, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई देखो आप अपना बायां हाथ कटवा लीजिए नहीं तो जान चली जाएगी। अब बताइए कोई अपना हाथ कटवाना चाहता है? नहीं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए आदमी अपना हाथ भी कटवा देता है। उसी तरीके से महाराज के हस्तिनापुर में जो दुर्योधन है ना, ये कैंसर के समान है। और महाराज ये कैंसर ला इलाज है, इसकी कोई दवा, इस दुर्योधन की कोई दवा नहीं महाराज, कोई दवा नहीं। कहा सुनिए महाराज, यदि पूरे शरीर को बचाना है तो एक अंग को कटवा देना चाहिए। यदि आप पूरे हस्तिनापुर की रक्षा करना चाहते हैं तो आपसे मैं कहता हूं कि दुर्योधन को आप त्याग दीजिए। विदुर महाराज समझा रहे थे, उसी वक्त दुर्योधन आ गया, खंभे के पीछे खड़ा होकर के सारी बातें सुनने लगा। उसके तो होश उड़ गए। अरे मेरे पीठ पीछे मेरी रोटी पर पलने वाला एक आदमी मेरे पिता को मेरे ही खिलाफ भड़का रहा। सामने आ गया दुर्योधन ने कहा काका श्री आप ही बताइए कि आपने मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, मेरे ही टुकड़ों पर पलते हो, मेरी फेंकी हुई रोटी खाते हो, मेरा दिया हुआ अन्न सेवन करते हो, मेरा दिया हुआ वस्त्र पहनते हो और मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो। अब तुम जैसे व्यक्ति का यहां रहना ठीक नहीं है, तुम हमारे इस राज्य को छोड़ करके चले जाओ। जैसे दुर्योधन ने फटकारा विदुर को, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर देखा कि राजन क्या करते। यहाँ तो राजा नहीं, यहाँ तो एक पिता है, एक पुत्र है। एक पिता का क्या कर्तव्य है अपने पुत्र के प्रति, एक राजा का अपने प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, ये दोनों कर्तव्यों को विदुर जी ने देख ली थी।